चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जब पंचतत्व में विलीन किया जा रहा था, उनकी सांसारिक यात्रा जो पूरी हुई, तब उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके परिवार वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहें ये नारा लगा रहे थे। लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि वाकई में ये कवायद शुरू हो चुकी है ओम प्रकाश चौटाला को अमर करने की, जनता के दिलों में रखने की। आखिर क्या है ये कवायद, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो कि हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे, अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर चुके हैं। वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और अब जो है उनसे जुड़ी जो अहम जानकारी है कि अब जो जनता के दिलों में वो राज करे, भले ही वो दुनिया में नहीं है मगर दिलों में जिंदा रहें, इसकी कवायद उनके परिवार वाले, उनके समर्थक कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी ये आई है कि उनके जीवन से जुड़ी 2 किताबें अब पब्लिश होंगी, उनका प्रसारण होगा और जनता उनकी जो जिंदगी से जुड़ी अहम बातें थे, अहम पहलू थे, वो जान पाएगी। जी हाँ, तो देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जीवन से जुड़ी आत्मकथा और मेरी विदेश यात्रा, ये 2 किताबें पब्लिश होने जा रही हैं जल्द और जनता जो है उनके जीवन को करीब से जान पाएगी। भले ही आपको बता दें कि उनके जीवन में जो राजनीतिक या फिर व्यक्तिगत तौर पर भी व्यक्तिगत जीवन में उथल पुथल हुई, वो उनके परिवार वाले, उनके चाहने वाले, समर्थक जो है बेशक उससे वाकिफ हों, मगर जनता भी अब इससे वाकिफ हो पाए, या वो शख्स जो जिज्ञासु है उनके जीवन के बारे में जानने में, वो अब ये किताबों को पढ़ के उनके जीवन के बारे में डिटेल में और उन्हें करीब से अब जान पाएगा। और ये कवायद इसलिए है कि वो जनता के दिलों में जिंदा रहें। तो ये जो 2 किताबें हैं, मेरी आत्मकथा और मेरी विदेश यात्रा, अब ये जल्द पब्लिश होंगी। लेकिन ये जो किताबें हैं ये दरअसल एक डायरी के जरिए तैयार की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को डायरी लिखने का बहुत शौक था। वो उर्दू में अपनी डायरी लिखा करते थे। वो हर दिन की हर घटनाक्रम का किस्सा, लेखा जोखा इन डायरीज में उतारते थे, उनका लेख करते थे। और चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो या फिर उनके जीवन में कोई भी किस्सा रहा हो, वो अक्सर उर्दू में उसे डायरी में लिखा करते थे। और अब इन डायरी में जो लिखे किस्से हैं, वो खुद चाहते थे कि उन पर एक आत्मकथा जो है वो बने और जनता उन्हें अच्छे से करीब से जान पाए। हालांकि वो अपनी आत्मकथा पढ़ते उसके पहले वो अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर दुनिया को अलविदा कह गए। अब आपको बता दें कि मेरी विदेश यात्रा ये आखिर क्यों छप रही है। तो पहली बात, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जो है विदेश यात्रा करने का बहुत शौक था, उन्हें यात्राएं भी बहुत अच्छी लगती थी। वो लगभग जानकारी के मुताबिक 119 देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिनमें कि अमेरिका, बर्मा है, स्पेन है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है और भी ऐसे कई देश हैं। लगभग 119 देश हैं जिनकी यात्रा उन्होंने की। इस दौरान उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगा उन्होंने अपनी डायरी में उकेरा और वो डायरीज के जरिए जनता के समक्ष आने जा रहा है इन किताबों के जरिए। अब आपको बता दें कि उन्हें एक और चीज का बहुत शौक था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो थे वो भले ही उर्दू तो लिखा करते थे, लेकिन वो जब भी विदेश जाया करते थे तो उस दौरान वो वहां पर जो चीजें या फिर वहां पर जो भी प्रैक्टिसेस या और कुछ भी बातें होती थी उन्हें गौर से नोटिस किया करते थे। और जो भी उन्हें अच्छा लगता था वो विदेश से आने के बाद अपने अधिकारियों से, अपने नेताओं से और अपनी डायरी में भी उन चीजों को लिखा करते थे। तो आपको बता दें कि इससे से जुड़ी एक और अहम बात है कि जब वो विदेश से आए तो एक प्रोजेक्ट उन्हें इंस्पायर कर गया, वो ये था कसिनो प्रोजेक्ट। तो उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगता था विदेशों के बारे में, उनसे जुड़ी चीजों के बारे में, वो यहाँ पर भी अपने अधिकारियों, नेताओं से बात कर, पार्टी से बात कर उन्हें लागू करने की कोशिश हमेशा किया करते थे। इनमें से एक था कसिनो प्रोजेक्ट, जो कि पास हो गया था हरियाणा विधानसभा से, लेकिन इसे बाद में राष्ट्रपति जो तत्कालीन थे तब उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब जो है, जितना कुछ भी हम उनके बारे में जानते हैं या नहीं भी जानते होंगे, वो अब हम सब जो है इन किताबों के जरिए पढ़ने जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एक और बात उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उनके बारे में कहते हैं कि उनकी यादाश्त बहुत अच्छी थी। अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उनमें सबसे अच्छी यादाश्त उनकी थी। वो अगर एक बार किसी को देख लें तो उसे फिर भूलते नहीं थे और फिर चाहे उसे 10 साल बाद क्यों ना मिले पर उसे याद हमेशा रखते थे। वहीं आपको बता दें कि वो हमेशा ये कहा करते थे कि मैं बुरे टाइम में साथ देने वालों को नहीं भूलता, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया, साबित भी किया। वहीं आपको बता दें कि जब उनका अंतिम दर्शन लोग कर रहे थे तो इस दौरान उनका पूरा परिवार एकजुट दिखाई दिया। अभय चौटाला, अजय चौटाला इतने टाइम बाद एक साथ बैठे दिखाई दिए। वहीं ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई रंजीत चौटाला, जो कि उनके रिश्तों में थोड़ी दरार आई थी, लेकिन वो भी कल अंतिम दर्शन में शामिल हुए, अपने परिवार के साथ शामिल हुए। वहीं चौटाला परिवार की जितनी भी महिलाएं थे वो भी एक साथ बैठी हुई नजर आई। हालांकि इस दौरान
हर कोई भावुक था क्योंकि क्षण ही ऐसा था। बहरहाल अब ये भी जानकारी है, क्योंकि अमर करने की कवायद चल रही है, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जीवन से जुड़ी जितने भी वस्तुएं हैं और वहीं उन्हें जो अंतिम दर्शन के समय उन्हें जो पगड़ी और चश्मा पहनाया गया था वो भी एक संग्रहालय में संग्रहित किया जाएगा। ये जानकारी है सूत्रों के हवाले से, ताकि जनता उसे देखकर उन्हें याद कर सके। बहरहाल आपको क्या कुछ अच्छा लगता था ओपी चौटाला के बारे में हमें जरूर बताएं। मैं चाहता चाहूंगा। नमस्कार, देखते रहिए सिटी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।